नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में बवाल की। दरअसल हल्द्वानी में अवैध मदरसा और मजार को हटाने के बाद जिस तरीके से तांडव हुआ है और पत्थरबाजी हुई है, इस घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, हल्द्वानी में जिस तरीके से बनभूलपुरा क्षेत्र, जो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हालात काफी खराब हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हल्द्वानी में बिगड़े हालात पर बड़ा ऐलान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हल्द्वानी जिले में कल सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी बवाल को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हल्द्वानी से आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से यह बड़ी खबर। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो हल्द्वानी में बवाल को देखते हुए यह अहम निर्देश दिए गए हैं। अनिवार्य रूप से स्कूल बंद रखने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जिस तरीके से बवाल हुआ है, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अनिवार्य रूप से 1 से और कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। हल्द्वानी में अवैध मजार और मदरसे पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से हालात बेकाबू हुए हैं, उसको देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर जमकर बवाल हुआ है। आपको बता दें, सरकारी भूमि जो नजूल की भूमि थी, उस पर अवैध मदरसा और मजार जो बनी हुई थी, उस पर प्रशासन ने आज कार्रवाई की और इस कार्रवाई के बाद जिस तरीके से माहौल खराब हुआ है, निश्चित रूप से वो दुखद है। और इस मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मलिक के बगीचे पहुंची। यहां अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से तोड़ने का काम शुरू किया गया था। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नगर निगम और पुलिस की टीम की मौजूदगी में यह एक्शन मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर हुआ है। इस दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों पर जमकर पथराव भी किया है। इसमें एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। लगभग 100 लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल हमारे पास पहुंची है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के हालात पर चर्चा की है और उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है और बैठक की है और बैठक के बाद कई अहम निर्देश भी दिए हैं। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर भारी पथराव किया है और शुरुआत से अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई।
पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही पत्रकार भी यहां फंसे नजर आए। आपको बताया जा रहा है कि बवाल बढ़ता देख पुलिस फोर्स की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस बुलाई गई। बताते चले कि भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मलिक के बगीचे पहुंची। यहां पर अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से तोड़ने का काम शुरू ही हुआ था कि मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर भारी पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारी घायल हुए। इतना ही नहीं, जेसीबी को निशाना बनाकर इस पर भी पथराव किए गए, जिससे जेसीबी के क्षतिग्रस्त हुई है जेसीबी। और भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान जारी रहा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा समेत नगर निगम की टीम ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की। पथराव थमता ना देख पुलिस ने अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह से अवैध है। इसके पास 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में कब्जा कर लिया था और अवैध मदरसे नगर निगम की यह जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया था और अवैध मदरसे और नमाज स्थल को अब सील कर दिया गया है। अब इसे आज ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, एसपी के साथ ही एसडीएम और नगर निगम के कर्मचारी हैं। बड़ी मात्रा में मीडिया कर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। 100 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा के और भी बंदोबस्त किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही सेना की भी मदद लेने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें, आगजनी और तोड़फोड़ और फायरिंग के दौरान 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, महिलाओं के साथ तमाम मुस्लिम युवकों ने नगर निगम कर्मचारी और पुलिस पर हमला बोल दिया। बेकाबू हालात को देखते हुए 4 कंपनी पीएससी को तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी कॉल की गई है। तो आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग की यह घटना हुई है। आपको बता दें, पूरे हल्द्वानी से पुलिस प्रशासन को इस घटना स्थल पर भेजा गया है और हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक अधिकारी भी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां के कैसे हालात हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि आप भी घायल हुए हैं। दीपक अनम्यूट करिए अपने आप को। तो दीपक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कोशिश करेंगे दीपक से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी में जिस तरीके से हालात खराब हुए हैं, हल्द्वानी में अतिक्रमण पर जमकर यह बवाल हुआ है। 100 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद वहां लोकल के लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। महिलाओं की अगुवाई में मुस्लिम युवकों ने जमकर पत्थरबाजी की है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ ही पत्रकार भी इसमें घायल हुए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर हल्द्वानी की अभी की अगर बात करें तो कैसे हालात वहां के बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हल्द्वानी में इस समय जो हालात हैं वो वाकई ही तनावपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुद पूरे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अभी कुछ स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई है, जिसमें जो ठीक आ गया। राजेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल, देखिए अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जो है एक बैठक बुलाई है उच्च स्तरीय, और जिसमें सूबे के डीजीपी जो है अभिनव कुमार
वो उसमें मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी जो है वो राधा रतूड़ी उसमें मौजूद थी, और साथ में जो है विजिलेंस जो है वो अधिकारी जो है वो इसमें मौजूद थे। और तमाम स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी इस तरीके की हुड़दंगी है, जो दंगई है, जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाया है, उनको अगर इस तरह की स्थिति और आगे दिख रही है तो तत्काल जो है गोली मारने तक के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। उत्तर का हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी से लगभग जो सिटी है वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में जो ये जगह है, तो ये यहाँ पर जो है इस समय तनावपूर्ण वातावरण जो है वो खास तौर से देखा जा रहा है। और इसके साथ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा लोग जो है जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें घायल है। इसके साथ साथ कई पत्रकार जो है वो इस घटना के शिकार हुए हैं, और एसडीएम सहित एसडीएम जो है वहां के, उनको भी गंभीर चोटें जो है वो आई है वहां के बेस अस्पताल में। तभी जो घायल है, माफ कीजिएगा, उन सबको जो है वहां पर पहुंचाया गया है, वहां पर उनका उपचार जो है वो लगातार चल रहा है। देखिए, पूरी कहानी की बात करें तो देखिए, जो नमाज स्थल था वहां पर हल्द्वानी में, उसको हटाने की जो नजुल भूमि पे था उसको हटाने के आदेश जो है वो सरकार द्वारा दिए गए थे। और यही वजह थी कि नगर निगम की जो टीमें हैं, एसडीएम की अगुवाई में जो है वो तमाम जो लोग थे वो वहां पर गए थे। राजेश जी आपको रोकना चाहते हैं, दीपक अधिकारी के पास जाना चाहेंगे। दीपक, आप वहां से सीधा जुड़े हुए हैं। दीपक, वहां के अभी के हालात कैसे हैं? बताया जा रहा है कि आप भी चोटिल हुए हैं। दीपक, अनम्यूट करिए अपने आप को। तो हमारे सहयोगी दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश वर्मा जी, जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बाधित करने की बात कही गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात कही गई है, और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मौके पर बुलाया गया है, तो तनाव का अंदाजा प्रशासन को पहले से नहीं था क्या? इस जिस तरीके से ये अचानक ये घटनाक्रम हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो इंटेलिजेंस है वो कहां पर थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि बनबुल जो पूरा इलाका है, जो मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र है, और जिसमें कई बार जो है इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि प्रशासन के पास इतनी बंदोबस्त नहीं थे इतनी पब्लिक को संभालने के लिए, या फिर बंदोबस्त थे तो फिर वो आखिरकार कामयाब क्यों नहीं हुए। तो ये बड़े ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, स्थिति जो है वहां पर बेहद ही तनावपूर्ण है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में जो है कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले जो उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली, उसमें डीजीपी जो है अभिनव कुमार को साफ तौर पे जो है मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं कि कोई भी इस तरीके की तत्व जो दंगई है वो इस तरीके की अराजकता फैला रहे हैं, जो लोग जो आगजनी कर रहे हैं, कई गाड़ियां जो है वहां पर जलकर राख हो चुकी है। एक जो थाना है बलपुरा उस चपेट में आ चुका है, जिसमें कहा जा सकता है कि 100 से ज्यादा एसडीएम सहित 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो इस समय जो है घायल चोटिल हो चुके हैं। इसके साथ कई पत्रकार जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे साथी संबंधी है जिसको भी फोन कर रहे हैं तो वो घायल स्थिति में वो वहां पर है। इस समय ब्लैक आउट जो है पूरे हल्द्वानी में कर दिया गया है, पूरा क्षेत्र जो है बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक जो है हालात, जो इसमें कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हालात जो है बहुत तनावपूर्ण है। अभी समय लगेगा, और अतिरिक्त फोर्स जो है आसपास के क्षेत्रों से जो है वो बुलाई गई है, स्पेशली हल्द्वानी में स्थिति को काबू करने के लिए। और कल जो एक महत्वपूर्ण सूचना और आ रही है कि कल जो है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है, तमाम स्कूल जो है वो हल्द्वानी क्षेत्र में जो है वो बंद रहेंगे। उस रूट से जो जाने वाली गाड़ियां या नेशनल हाईवे है उनको डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि नैनीताल से ही गुजरता हुआ बीच से रास्ता जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के पर्यटक क्षेत्र हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही
अतिरिक्त फोर्स के साथ साथ जो तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब तस्वीरें जो हम देख रहे हैं कि लगातार वहां से आगजनी की आ रही है, लगातार जो है कई लोग चोटिल हो चुके हैं, कई गाड़ियां जो है जल करके राख हो चुकी है, कई गाड़ियां जो है सरकारी जो गाड़ियां हैं वो वहां पर जल करके राख हो चुकी है। तो ये एक बेहद ही एक सवाल भी उठता है इस बात को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो लंबे समय से वहां पर रह रहे थे, वहां पर कई बार इस चीज को ये अतिक्रमण को हटाने को लेकर के खास तौर से कई बार जो अधिकारी वहां पर पहुंचे, नगर निगम की जो टीमें पहुंची उनके साथ जो है कई बार झड़प जो है उनकी हो चुकी थी। लेकिन इस बार जो है प्रशासन अपने पूरे ले लक्ष्य के साथ जो है वहां पर पहुंचा था, क्योंकि पूरे इंतजामात जो है प्रशासन ने वहां पे लगाए हुए थे कि इस बार जो है जो आदेश है, अंतरिम आदेश जो है वो पास हो चुका था कि इनको आज हटाना ही है। जो अवैध रूप से वहां पर बसे हुए लोग हैं, जो राजेश जी हम आपके पास आएंगे। दीपक अधिकारी के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। दीपक, आप वहां मौजूद हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो दीपक तक हमारी आवाज, दीपक क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। दीपक, हमारा आपसे सीधा सवाल यह है, आप वहां मौजूद हैं, अभी के वहां के हालात कैसे हैं? जिस तरीके से बताया जा रहा है, राजेश वर्मा जी ने बताया कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों पर गोली मारने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं जो उपद्रवी उपद्रव करते पाए गए हैं। तो दीपक अधिकारी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। राजेश जी आपके पास आना चाहेंगे। राजेश जी, जिस तरीके से अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों पर गोली मारने के आदेश भी जारी किए गए हैं कि जिस तरीके से जो भी उपद्रवी उपद्रव करते पाए जाएंगे तो गोली मारने के आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौके पर बुलाया गया है। अभी के अगर हालात की बात करें तो अभी के वहां के हालात कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो है स्थिति तनावपूर्ण है। जैसे मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके की अपडेट आ रही है, हालांकि हमारे जो सहयोगी हैं उनसे संपर्क जो है वो टूट रहा है, बार बार मैं देख रहा हूं, क्योंकि वहां पर कनेक्टिंग की जो दिक्कत है वो आ रही है। पूरा जो हल्द्वानी शहर है, सिटी है, वहां पर ब्लैकआउट कर दिया, यानी कि बिजली जो है वहां पर गुल है, ताकि जो इस तरीके की जो उद्रंगी है, जो उड़दंग मचा रहे थे, उनके पर काबू किया जाए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आदेश जारी हो चुके हैं, जो भी इस तरीके की गतिविधियों में पाया गया या कोई इस तरीके की घटना करता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत जो है गोली मारने के आदेश जो है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और लगातार धामी जो है जो कुमाऊं कमिश्नर हैं और साथ में जो डीएम है उनके साथ जो है लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। उनसे पल पल की रिपोर्ट जो है अधिकारियों से मांगी जा रही है कि अब तक की क्या स्थिति वहां पर है, कितना पुलिस बल वहां अतिरिक्त पहुंच चुका है, और कुछ देर बाद देर रात तक जो है पुलिस बल यहां से भी रवाना किया जा रहा है, आसपास के जो क्षेत्र है वहां से भी रवाना किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की जो एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र है बनभूलपुरा, उसके अलावा जो है वो राजेश जी मूल सवाल हमारा यह है कि जिस तरीके से आपने बताया कि काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, ये बनभूलपुरा क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और काफी सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से प्रशासन वहां पर पहुंचा, प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था और हमारी एजेंसियों को इस तरीके का कोई अनुमान नहीं था कि इस तरीके की घटना भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद जांच के विषय हैं और बेहद ये सवाल उठते हैं इस बार को लेकर के कि बार बार इस तरीके की घटनाएं जो है हल्द्वानी क्षेत्र में निकलती हुई नजर आती है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले भी जो है रेलवे की जमीन पर को खाली कराने की एक कवायद जो है वहां पर की थी, लगभग 6 महीने की समय। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है और इसके साथ साथ देखिए वहां पर भी उस समय तनाव इसी तरीके का देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का तनाव जो है वो बिल्कुल
बेहद अलग है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग लगातार हम देख रहे थे कि धामी सरकार की तरफ से जो अवैध मजारे थी, अवैध मदरसे थे, या और भी जो इस तरीके से चलते हुए रोड पर या कहीं पर भी जो बसे हुए थे सरकारी जमीनों पर, उनको हटाने का काम जो है वहां पर तेजी से किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है स्थिति, वही स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिली बन बुलपुरा में। और वहां पर जो अवैध जिसको कहा जा सकता है कि जो नमाज स्थल था, वहां पर मदरसा था, उसको हटाने के लिए जो नजूल की भूमि पर स्थित था, उसको हटाने के लिए जो जिला प्रशासन है, तमाम जो नगर निगम की टीम है या पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तैयारी से गया था। लेकिन उनको इस बात का बेहद भी अंदाजा नहीं था कि इतनी आबादी में जो लोग जो है वहां पर पथराव करेंगे, इतनी आबादी में वहां से जो है जो एसिड बम है, यानी कि जो लिक्विड बम है, वो फेंके जाएंगे, मिट्टी के तेल से आगजनी की जाएगी। जो सरकारी गाड़ियां थी वहां तक, यहाँ तक कि पुलिस की, प्रशासन की, उन गाड़ियों को जो है जला दिया गया। जिस तरीके से हमने देखा है कि जो पत्रकार थे वहां पर, उनको भी कई चोटें जो है वो आई है। उनको जो नजदीकी जो बेस अस्पताल है हल्द्वानी में, उनको वहां पर शिफ्ट किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए, स्थिति का अंदाजा प्रशासन को नहीं था। ये था कि अगर कुछ मामूली झड़प होगी तो वो उसके लिए पर्याप्त प्रशासन जो है वहां पर मौजूद था। लेकिन इतना तनाव जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ये बेहद इसकी जानकारी शायद जो अधिकारी है या फिर इंटेलिजेंस है, ये कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस यहाँ पर बिल्कुल फेल नजर आती है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी, यानी कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, और साथ में एसडीएम, और साथ में ये लगाइए कि पत्रकार बंधु जो है वो वहां पर चोटिल हुए हैं, इतनी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा फेलियर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी बात को गुस्से में जो है पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की क्लास भी लगाई है, खुद इस बात को लेकर के कि इतनी बड़ी घटना जो है वो एक हल्द्वानी क्षेत्र में, यानी कि शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या सुरक्षा को लेकर के जो इंतजामात हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो इंतजामात हैं, वो कहीं ना कहीं जो है फेल दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब पल पल की रिपोर्ट जो है वो निश्चित रूप से राजेश जी, सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जो हमारी लोकल पुलिस है, उस पर भी सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि किस तरीके से कैसी तैयारी से ये लोग पहुंचे हैं और इतनी बड़ी घटना सामने आई। राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद अपने सहयोगी दीपक अधिकारी के पास पहुंचेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में हुए बड़े बवाल की। तो हल्द्वानी में जिस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चला और बुलडोजर के बाद जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थितियां बनी हैं, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हम सीधा चलेंगे, हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी हल्द्वानी से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आप मौका वारदात पर मौजूद हैं, वहां के अगर हालात की बात की जाए तो हालात वहां के अभी कैसे हैं, और जिस तरीके से वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और गोली मारने तक के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन पहुंचा था। उसके बाद जो समुदाय के जो स्थिति को बताना चाहूंगा, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 100 से 150 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका उपचार बेस अस्पताल दूसरा में मिल रहा है। और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी वो मौके पे दोबारा अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं, और जो थाना बंदूपुरा थाना, उससे भी वहाँ पे फूंक दिया गया है। विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कई गाड़ियां वहाँ पे जाए पे दिखाने जाऊंगा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोग तमाम यहाँ पे लगे हुए हैं, तमाम यहाँ पे तमाम यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पे बुला दी गई है। सभी पुलिस फोर्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उपद्रव हुए हैं उनको कहीं ना कहीं गोली मारने तक के आदेश दे दिए। जी दीपक, अगर बात की जाए अभी के हालात की, तो अब हालात कैसे हैं वहां के? अभी हालात प्रशासन के काबू में है? अभी बता जाऊंगा, अभी भी प्रशासन के हालात में नहीं है कि जिस प्रकार से आगजनी की गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई, गोली गाड़ी तक की जा रही है, घरों से पत्थर एकदम तो यहाँ कई घायल हो गए जो जी। दीपक, अगर बात की जाए कि ये आगजनी और तोड़फोड़ की जो वारदात सामने आई है, ये अभी उसी क्षेत्र में सीमित है या अन्य क्षेत्रों में भी ये वारदात बढ़ी है? के बीच में है लगातार यहाँ पे ऐसी घटना लगातार
लेकिन आज जो मामला है वो अदा बरगद समुदाय के है, गाड़ियां यहाँ आदि है, घरों की भी गाड़ियां जल गई है और कई है। तो हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी से हमारा संपर्क टूट गया। निश्चित रूप से वहां नेटवर्क की समस्या आ रही है, जिस वजह से निर्बाध रूप से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन निश्चित रूप से जितना उन्होंने बताया कि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, नगर निगम के कर्मी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मियों के अलावा एसडीएम और राजस्व की टीम भी घायल हुए हैं और कई लोगों की स्थिति दीपक ने बताया कि सीरियस बनी हुई है। हालांकि दीपक ने यह जरूर बताया है कि अभी के जो हालात हैं वो उसी क्षेत्र में तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभी आगे का अपडेट हम अपने ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी के पास जाएंगे, उनसे लेंगे। राजेश जी, जिस तरीके से दीपक जी वहां मौजूद है, उन्होंने बताया, हालांकि उनकी निर्बाध रूप से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी के वहां के हालात जो बने हुए हैं अभी भी तनावपूर्ण दीपक ने बताया कि बने हुए हैं। अगर उस एरिया की बात की जाए तो तनावपूर्ण एरिया अभी उसी क्षेत्र में है या अन्य क्षेत्रों में भी ये बवाल बढ़ रहा है? राजेश जी, तो शायद राजेश जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। राजेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से दीपक ने तमाम अहम जानकारियां दी हैं, दीपक की आवाज हालांकि नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से तमाम चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। मेरा सवाल दीपक राजेश जी ये था कि ये जो तनावपूर्ण माहौल है ये अभी उसी क्षेत्र में है या ये माहौल अन्य क्षेत्रों में खराब हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी स्थिति जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है और काफी अतिरिक्त पुलिस बल जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है और अभी स्थिति जो है वहां पर कंट्रोल में बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी स्थिति का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो संवाददाता है हमारे वहां पर, जो सहयोगी है वो हमारे वहां पर मौजूद है और उनकी स्थिति से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जो स्थिति है वो फिलहाल पुलिस के कंट्रोल में दिखाई दे रही है। लेकिन जो वहां पर दंगई थे वो इस समय जो है वो आउट है, यानी कि वो अपने क्षेत्रों में या जहां से वो निकल करके आए थे वो दोबारा वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए सवाल इस बात का खड़ा होता है कि इन हुड़दंगियों के पास, इन दंगियों के पास इतना असला या इसने जिस तरीके से इन लोगों ने फायरिंग की है या जिस तरीके से एक ऐसा लगता है कि कोई एक संयोजित जो है कार्यक्रम जो है, ये संयोजित एक नीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। उनको लगता था कि इस तरीके का आभास था कि इतना बड़ा पुलिस प्रशासन जो है वहां पर पहुंचेगा, तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और स्थिति जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको स्थिति को नया एक तनावपूर्ण से कहा जाए या उसको एक नया रंग ढंग देने के एक जो है कि इसमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि कहीं ना कहीं प्रशासन या पुलिस महकमे की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से जो है कहीं ना कहीं कुछ कमियां और खमियां जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और वरना इतना बड़ा बवाल जो है देवनगरी में कभी आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयर इस तरीके की स्थिति बनती है। हालांकि हमने बहुत समय बाद, बहुत सालों बाद इस तरीके की स्थिति देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के ये दंगे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जो घटना जो है लगभग 3:30-4 बजे शुरू हुई थी और अभी तक लगातार जो है वहां पे एक तनाव का जो वातावरण है वो वहां पर फैला हुआ है। हालांकि लगातार जो है मुख्यमंत्री पल पल की रिपोर्टिंग, पल पल की अपडेट जो है वहां के आला अधिकारियों से ले रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद ही वहां पर भी तनावपूर्ण है। लेकिन इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सब चीजें सामान्य हो चुकी हैं। कुछ जगह पर जो पर्टिकुलर जो जगह है भूलपुरा, वहां उस इलाके में पूरा जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। उस क्षेत्र की थाना चौकी जो है वो पूरी जला दी गई है। राजेश जी थे उनके का राजेश जी, इसके साथ साथ जो सरकारी गाड़ियां थी वहां पर, 4 व्हीलर जो है स्कॉर्पियो जो पुलिस महकमे का था उसको जलाया गया है। उसके साथ साथ कई पत्रकारों की गाड़ियां जो है वहां पर आग के हवाले हो चुकी हैं। तो ये स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का जो इस समय माहौल निश्चित रूप से राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आपका इस अहम अपडेट, अहम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से प्रशासन अति
आत्मविश्वास में रह गया प्रशासन और ये बड़ी घटना सामने आई है। जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन अति आत्मविश्वास में रहा। जिस तरीके से नोटिस दिया गया इसको डिमोलिश करने के बाद, और ये जो अराजक तत्व निश्चित रूप से ये पहले से तैयारी करते नजर आए होंगे। इतनी बड़ी मात्रा में ये जो तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, ये तुरंत की प्लानिंग नहीं हो सकती। ये पहले की निश्चित रूप से ये बड़ी प्लानिंग थी, जिसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में हुए बवाल की। तो हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में हुए बवाल की। दरअसल उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। इसी कड़ी में भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मलिक के बगीचे पहुंची। यहां अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से तोड़ने का काम शुरू किया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। नगर निगम और पुलिस की टीम की मौजूदगी में यह एक्शन मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर हुआ। इस दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों पर जमकर पथराव किया है। इसमें एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के हालात पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर भारी पथराव किया और थाने में आग लगा दी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी, जिससे कि इलाके की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही पत्रकार भी फंसे नजर आए और पत्रकारों ने वहां बवाल बढ़ता देख प्रशासन ने प्रशासन की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस भी बुलाई गई। बताते चले कि भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मलिक के बगीचे पहुंची। यहां अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से तोड़ने का काम शुरू ही हुआ था कि मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर भारी पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी भी और निगम के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, जेसीबी को भी नुकसान पहुंचाया गया। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान जारी रहा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा समेत नगर निगम की टीम ने लोगों को काफी समझाने की भी कोशिश की। पथराव थमता न देख पुलिस ने अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह अवैध है। इसके पास 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में अपने कब्जे में ले लिया था। अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया था। अब इसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित भी किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा तोड़ने पर यह बवाल हुआ है। अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया है। अराजक तत्वों ने पत्रकारों को भी अपना निशाना बनाया है। एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और पत्रकार इस दौरान घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को घेर कर भारी मात्रा में पथराव किया है।
उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया है। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी, जिससे बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। बवाल बढ़ने पर पुलिस की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई है। सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग की। सभी लोगों से सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।